देखिए, तो सर्ट्स एंड डिसीज आज हम लोग कवर करने वाले हैं। और सर्ट्स एंड डिसीज को समझने के लिए जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आज आप लोग जानिए। और उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे एग्जाम पूछता है, यकीनन आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बशर्ते कि थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से एनहांस होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है आज हम लोग सीखते हैं, उस पर कुछ काम भी करेंगे। और यहाँ से श्योर शॉट आप किसी भी जहां बैठो, आप सर्टेनली यहाँ से क्वेश्चन आपको रहेगा, चाहे 2 क्वेश्चन पूछे 3 क्वेश्चन पूछे, यहाँ से पूछेगा। इसका इस्तेमाल हम लोग नंबर सिस्टम के अलावा आपको एडवांस जब पढ़ाएंगे, एडवांस में अलजेब्रा टेक टॉपिक है, वहां भी आपका यहाँ से क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। तो ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसलिए इसे स्किप मत करना, एग्जाम में जाने से पहले एक बार इसको देख के जाना। चलिए, तो सर्ट्स एंड डिसीज टॉपिक है, कुछ बच्चे इसको पावर एंड एक्सपोनेंट के नाम से भी जानते हैं। पावर एंड एक्सपोनेंट हिंदी वाले बच्चे ध्यान रखना, घातांक एवं करणी इसका नाम देते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? घातांक एवं करणी, एवं करणी, करणी। तो घातांक एवं करणी के बारे में हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, और इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपके एग्जाम को पॉइंट से बहुत रिलेवेंट है। पर इस कंटेंट को लिखिए, है ना, जो आपके लिए रिलेवेंट बन सकता है। तो आइए यहाँ पर नोट करते हैं। जैसे मैं आपसे यह कहूं कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, जब अगर यह पावर में होगा इस प्रकार से, जब बेस दोनों का इक्वल होगा, तो पहला इसका कंटेंट बताता है हमें कि a टू द पावर m प्लस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ये जानते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर मान लीजिए सपोज a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर अगर n है, ये डिवीजन में रहेगा, ठीक है बाबू लोग, ये डिवीजन में अगर रहेगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a टू द पावर m माइनस n, पावर को क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं। ध्यान रखना चाहिए बेस दोनों का बराबर होना चाहिए, बेस दोनों का बराबर होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ a टू द पावर m और होल टू द पावर n है, तो मैं इसे a टू द पावर mn कहता हूँ। इसे याद रहेगा, तभी आप एग्जाम में अच्छे से इसको यूटिलाइज कर पा रहे होगे। तो a टू द पावर mn, अगर मान लीजिए यहाँ पर a है और यहाँ पर x है, यहाँ पर y है और ये होल टू द पावर z है, तो भी आप इसे a टू द पावर x y z कह लो, कोई समस्या आपको नहीं रहेगा। तो इस सब एक एक चीज को नोट करते हुए आगे बढ़ना, आपको मैं मिटाऊंगा और फिर आपको नोट करते हुए आगे बढ़ना होगा। तो फटाफट इसको नोट करेंगे सारे बच्चे, फटाफट। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। उसी प्रकार से यह हो गया 3 और 4 चीज। यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या आपको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस पर कुछ बेसिक फैक्ट और दिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि a टू द पावर, सपोज यहाँ पर x है और यहाँ पर 1/y है, तो इसे आप ऐसे कह लो a टू द पावर 1/y कह लेंगे, या x यहाँ पर कहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, या a टू द पावर x/y कह लो तो भी कोई समस्या नहीं होगा। तो एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है, उससे आप अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। एक सेकेंड, ये a है, तो a टू द पावर x/y, अगर यहाँ पर x दिखाई दे रहा, मेहल आपको दिखाई दे रहा, a टू द पावर x टू द पावर 1/y दिखाई दे रहा, ये पावर में है ना बाबू, ये पावर में है, तो आप इसे a टू द पावर x/y लिख सकते हैं। सेम चीज है, अगर यहाँ पर हम आपको ये लिखते हैं a टू द पावर -1 करते हैं, तो आप इसे 1 बाई, उसे क्या कह लेंगे आप लोग, 1/a कहेंगे। अगर हम a बाई b और होल टू द पावर अगर -1 कह दे, तो ये पलट जाएगा, यानी b/a हो जाएगा। ये सब बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको जनरली जानना चाहिए। और किसी का पावर अगर मैं 0 कर दूं, a टू द पावर 0, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, गुड। चलिए, अब इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको लेकर बढ़ता हूं आगे तक। तो यहां तक किसी बच्चे को समझने में कोई जरा सा भी तकलीफ अगर हो तो प्लीज आप बताना मेरे को। ये मैं 7th क्लास में पढ़ा था और वहां से चीजों को याद किया हूं, और आपको भी याद होना चाहिए। 7th क्लास में सब चीजें मिल जाती है आपको, 6th क्लास में, 7th क्लास में आपको दी जाती है पावर एंड एक्सपोनेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें यह जान लेते हैं, तो उसके बाद हमें कुछ काम करना होता है सर्ट्स पर। जैसे आपका नाम क्या है, श्रेया। चलिए बताइए, इतना धीरे से बोलती पता ही नहीं चलता है क्या बोल रही है। इस मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर इंटू किया, √3 इंटू √2 किया, ठीक है, जो भी नाम है बताइएगा।
√3 इंटू √2। ओके अंशिका ना, अच्छा √3 इंटू √2 कितना लिखेंगे अंशिका? √6 लिखेंगे, वेरी गुड। अगर यहाँ पर हम √5 इंटू √3 कर दिए, कितना लिखेंगे? जोर से बोलिए। √15 लिखेंगे, बहुत अच्छा। अगर यहाँ पर √15 बटे में √3 है, कितना लिखेंगे यहाँ पर? √5 लिखेंगे, बहुत अच्छा। अगर आप यहाँ पर √3 है, अंशिका बताएंगे, और यहाँ पर √2 है, तो √3 प्लस √2 कितना हो जाएगा? जोर से बोलिए। √5, वेरी गुड। अगर मैं √3 माइनस √2 कर दूं तो कितना हो जाएगा अंशिका? √3 माइनस 2 1, कितना? जोर से बोलो लड़की। 1। देख रहे बच्चे लोग, ये देखो ये बच्चे लोग का हाल है। मैं बहुत बेसिकली आपको पहले यहां तक आप सही बताई, लेकिन इसके बाद मैंने आपको थोड़ा सा फंसाने का प्रयास किया कि आपका बेसिक नॉलेज क्या है। यह आप नहीं कर सकते हैं, यह आपका गलत हो गया। यह जो चीजें हैं यह गुना और भाग में एप्लीकेबल होता है, अर्थात डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल होता है, लेकिन आप जोड़ और घटाव में नहीं कर सकते हैं। बात समझे मेरी बात को? तो ये मैं जानना चाह रहा था कि आप जो पढ़ के आई हैं इतना दिनों से, आप लोग जो पढ़े हैं उसका बेसिक क्या इंफॉर्मेशन है। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों कि √3 प्लस √2 को √5 आप नहीं कर सकते हो। √3 में √2 कोई बच्चा रोक रही थी, उसको रोक रही थी कोई? हाँ रोक रही थी ना। √3 माइनस √2 करेंगे तो 1 नहीं कर सकते, नॉट इक्वल टू होगा। तो कभी भी अगर रूट को रूट में जोड़ना हो तो आप इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं कि √3 और यह √2 है तो आप इसे √5 कह लें, ये नहीं हो सकता। अगर यह मान ली √5 है और यहाँ पर √3 है तो जोड़ के √8 मत कह देना, रूट में नहीं ऐड होगा। तब किस कैसे ऐड होगा? तो सेम कैटेगरी में होना चाहिए। जैसे मान लिया √3 है और यहाँ पर 2√3 है और यहाँ पर 3√3 है, तो रूट के अंदर का जो वैल्यू है जो समान दिख रहा है तो आप इसको ऐड कर सकते हो। तो देखो 3 2 5 और 1 6√3, तब आप जोड़ सकते हो। बात समझे मेरी बात को? ये रूट में जो दिए गए मान है वो समान होना चाहिए। यहाँ पर क्या समान था? नहीं था, तब इसे हम ना तो जोड़ सकते हो नहीं गुना कर सकते। तो मेरे प्यारे साथियों आप ध्यान सुनना कि यह मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल होगा, डिवीजन में एप्लीकेबल होगा, लेकिन प्लस और माइनस में अर्थात एडिशन और सब्सट्रैक्शन में यह एप्लीकेबल नहीं होता है। तो आप इस पर भी कुछ नोट कर लेंगे सारे बच्चे फटाफट। अगर यहाँ पर √a है और यहाँ पर √b है तो आप इसे √ab कह लेंगे, गुना कर सकते हो। अगर बाबू यहाँ पर √a है और डिवीजन √b है तो आप इसे होल √a बाई b कह लो, कोई समस्या नहीं। लेकिन क्या नहीं करना है? तो मेरे प्यारे अग्निवीरों याद रखना कि √a में √b को जब ऐड करोगे तो कभी भी √a प्लस b मत कह देना, नॉट इक्वल टू मतलब मत कहना। अगर हम यहाँ पर √a है और माइनस √b है तो नॉट इक्वल टू मतलब नहीं कहना है, मना किया हुआ है। इसको क्या कहना है, नहीं कहना है, तो a माइनस b नहीं कर सकते। तो जो दोस्तों नॉट इक्वल टू मतलब यह एप्लीकेबल नहीं होता, आप इसे नहीं कहेंगे, लेकिन ये दोनों एप्लीकेबल है। ये भी एप्लीकेबल है, ये भी एप्लीकेबल है, लेकिन ये दोनों एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए आपको क्या लगा है? नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं होगा, यह आपका बराबर नहीं होगा, नहीं बराबर। तो प्लीज आप इसे नोट कर ले सारे बच्चे फटाफट। नोट कर लिए सब बच्चे? चलिए अब इसमें हम इसमें और क्या ऐड ऑन कर सकते हैं तो यहां पर समझेंगे सारे बच्चे एक बार फिर से। हाँ ये हमने देख लिया। अब देखो रूट के अंतर्गत में कोई वैल्यू अगर दिखाई देगा, जैसे √a है, √b है, √c है और यहाँ पर x है, इस प्रकार से अगर दिखाई दे रहा है तो आप इसे कैसे लिखेंगे? आप इसे कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखिएगा, यह x दिखाई दे रहा है, यह b दिखाई दे रहा है और यह c दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे याद रखना कि x टू द पावर 1 बाई ए बी सी करेंगे। फटाफट नोट कर लेंगे सारे बच्चे। और एक चीज याद रखना कि अगर यहां पर इस प्रकार से अगर दिखाई दे, पहले इसको नोट कर लेंगे एक बार सब कोई।
सेम यूनिट में रहेगा। जैसे मान लीजिए यह मान लीजिए √3 है, यह 2√3 है और यहाँ पर 3√3 है, तो आप इसको ऐड कर सकते हो। 3 2 5 1 6√3 आप कह सकते हो। ठीक है बाबू लोग, यह कह सकते हो, एक ही यूनिट में रहना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर √2 है, यहाँ पर 3√2 है और यहाँ पर 2√2 है, तो आप इसको जोड़ घटाव कर सकते हो। क्योंकि रूट में जो दिए गए मान है वो आपको इक्वल है, तो आप कह सकते हैं 3 अब एक 4√2 माइनस 2√2 अर्थात 2√2। अब यह कह सकते हो, लेकिन रूट में मान समान दिए होने चाहिए तभी एप्लीकेबल होगा। ओके, आइए बात को समझते एक चीज और है यहाँ पर। जब ये समझ गए तो इसके बाद कुछ चीजें हैं जो आपके एग्जाम को पॉइंट से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग सब समझते हैं और फिर हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ पर आपको जानना क्या होगा, जैसे इतना के बाद मैं सिंपली क्वेश्चन पे लेकर चलना स्टार्ट करता हूँ। इसमें कुछ बेसिकली जहां पर जरूरत होगा मैं बताऊंगा आपको। देखो, अगर a⁴m है, सपोज f a⁴m है और यहाँ पर सपोज मैंने आपको x दे दिया, x दे दिया या b दे दिया, मैंने यहाँ पर b दे दिया, सपोज b दे दिया, तो हम इसे क्या कह सकते हैं? इसे क्या कह सकते हैं? इसका मतलब यह हुआ कि देखो यहाँ पर मान लीजिए x का पावर 3 है और यहाँ पर 27 है, सपोज मैं उसी रेंज में ले रहा हूं, तो x का जो वैल्यू है 27, एक सेकेंड क्या हो गया, हाँ देखिएगा, मैं ये बता रहा था आपको कि इस 27 टू दी पावर 1/3 करते हैं और इसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, इसको हम लोग ऐसे कहेंगे, ठीक है ना? तो यहां पर समझना कि a टू दी पावर, या मैं यह कहता हूं यहां पर कि x टू दी पावर m है और यहां पर मैं ले लेता हूं a, सपोज मैंने a ले लिया, तो x का मान क्या होगा? तो x का मान जो होगा दोस्तों, ये a टू दी पावर 1/m होता है, या इसी को कह सकते हैं हम लोग क्या कि m√a कह सकते हैं। दोनों ही बातें सेम होती है, आप इसको भी नोट कर लेंगे। इसी आधार पर मैं समझा के लिख रहा हूं कि यदि x टू दी पावर m है और इसका मान a है, तो आप x का मान क्या लिख सकते हैं? a टू दी पावर 1/a या m√a लिख सकते हो। ऐसा तो याद दिला देनी, तो हम तो टाइम एंड पढ़ाते रह जाते, याद नहीं था मेरे को। बीच में रोक दिया करो ना, टोक दिया करो कि यहाँ पर सर ये पढ़ाना है, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसमें तो लगता है कि और चीज करवाते हैं। इसका ठीक ऑपोजिट भी इस प्रकार से होगा, मैं इसको बढ़ा सकता हूं आगे। जैसे यहाँ पर m रूट मान लो x दिया हुआ है और यहाँ पर a, इसका ठीक ऑपोजिट मैंने लिया। ओके, जैसे यहाँ पर 3 रूट इस प्रकार से x है और यहाँ पर मान लीजिए 2 दिया हुआ है इस प्रकार से, तो इसका मतलब यह हुआ कि देखो x टू द पावर 1/3 हो जाएगा इसका मतलब, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2। तो इस 3 को हटाने के लिए हमें क्या करेंगे? यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 तो है ना बाबू, तो 3 से यहाँ पर गुना कर दो, 3 से यहाँ पर गुना कर दो, तो ये 3 हट जाएगा। इसका मतलब यह कि x का पावर कितना हो जाएगा? 2 का पावर 3 हो जाएगा, अर्थात कितना लिखेंगे हम लोग? 8 लिखेंगे। तो एक्चुअली में होता क्या है कि m√x दिया हुआ और इसका मान a है, तो आप इसे कैसे लिखेंगे? देन ये लिख दो कि x टू द पावर a बाई m है, तो यहाँ पर m आ जाएगा, पावर में आ जाएगा डायरेक्टली। यहाँ आप देखो पावर आ गया ना आपका, जो m था, जो यहाँ पर 3 था, मैं यहाँ पर 2 का पावर 3 कर दिया, तब जाके 8 आ गया। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप डायरेक्टली यहाँ पर m कर सकते हो पावर में, और ये आपका वैल्यू निकल कर आ जाता है। जैसे एक क्वेश्चन देते हैं आपको, मान लीजिए कि यहाँ पर 3 रूट मान लो x है और यहाँ पर मान लीजिए 5 ले लेते हैं, तो x समान निकालना क्या करोगे? सीधे 5 का पावर क्या करोगे? 3 कर दो इस रूल के माध्यम से। तो 5 का पावर 3 मतलब कितना? 125 हो गया, वही मैंने आपको लिखवाया। बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको आगे चलकर बहुत ही हेल्प करेगा। चलिए आगे बढ़ना चाहिए मुझे क्वेश्चंस पर। अब क्वेश्चंस आपको यहां से स्टार्ट होगा इस प्रकार से।
आगे बढ़ जाऊं? जितना जरूरी है मैंने आपको उतना बता दिया हूं, आगे जरूरत पड़ेगा मैं आपको और इसमें ऐड करते रहूंगा। अब देखिए क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछेगा, जो आपने पढ़ा उससे संबंधित। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं लेता हूं सबसे पहले √2 √2 √2 √2, इस प्रकार से लिया। यह क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, कुछ बच्चे ऐसे समझते हैं इसको। देखो इसको ऐसे लिखा हुआ है, यह √2 है ना, और यहां पर 2 इस प्रकार से। दोनों में कुछ फर्क है नहीं है? बहुत फर्क है। तो दोस्तों यहां पर जो अंदर में दिखाई दे रहा वह पावर में जाता है, लेकिन यहां पर जो दिखाई दे रहा वह रूट का मतलब ही होता है 1/2। यहां पर ध्यान से देख रहे हैं सारे बच्चे, जैसे अगर मैं इसको रूट कह दिया तो इसका मतलब यह हुआ कि 2 का पावर 1/2 हो गया। अगर मैं √3 कह दिया इसका मतलब यह होगा 3 का पावर 1/2 हो गया, रूट का मतलब 1/2 हो गया। और अगर इस रूट में कुछ वैल्यू दे दिया, जैसे मान लो 5 दे दिया, तो ये मतलब क्या, 3 का पावर 1/5 लेंगे। अगर मान लीजिए 7 दे दे, यहाँ पर मान लीजिए कोई 5 ले लिए, तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। दूसरी कंफ्यूजन बच्चों को यहाँ पर आती है, जैसे यहाँ पर रहेगा क्यूबिक √2 और एक रहेगा फिर √2। इन दोनों में बहुत आसमान जमीन का फर्क है, तो गड़बड़ मत करना। ये 3√2 है और ये क्यूबिक √2 है। बात समझे बात को? तो कुछ बच्चे इसको सोचते हैं यहाँ चाहे यहाँ दोनों जगह देखिए है ना, ये इसको अंदर नहीं घुसा देना इसमें। इसका मतलब हो जाएगा क्यूबिक √2 हो जाएगा। इसको हम ऐसे मेंशन करते हैं 2 का पावर 1/3 ऐसे लिखेंगे, लेकिन इसको क्या लिखेंगे, 3 को 3 लिखेंगे और रूट का मतलब 1.14141 आता है, वो आपको पुट करना पड़ेगा। तो यह चीज अलग हो जाता है और ये चीज अलग है, इसलिए कंफ्यूजन मत रखना। जो रूट में है उसको रूट में रखना, जो रूट के बाहर है उसको बाहर रखना, जो आपको क्यूबिक में दिखाई दे रहा है उसको क्यूबिक में ही रखना। बात समझ बात को? तो अलग अलग दोनों चीजें होती है, मैं आपको साफ साफ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ स्टार्ट करने से पहले। तो प्लीज आप इसे चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल हो चुका है। अब मैं चाहता हूं इसका आंसर आपको बताना है दोस्तों, इसका आंसर कितना आएगा। देखो क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिए जाते हैं और इसका आंसर भी आपको निकालना पड़ जाता है इसी प्रकार से। तो कैसे निकालोगे इसका आंसर? ये रूट रूट दिखाई दे रहा, तो मैं ऐसा नहीं कि बच्चों को जैसा काम करना स्टार्ट कर दो और एक एक क्वेश्चंस को नोट करना बनाना स्टार्ट कर दो, कुछ नहीं करना। ध्यान से देखना, बेस कितना दिखाई दे रहा? 2, यहां पर मैंने 2 कर दिया, राइट। अब जो होगा पावर में होगा है, गिनो रूट कितना है? 5 बार है, तो 2 का पावर 5 कितना होगा? 32। मतलब ऊपर एक कम रखो, 31/32, दैट इज योर राइट आंसर। कुछ नहीं करना है, बिना बनाए इस क्वेश्चन का आंसर ला दो। याद रखना कि ऊपर हमेशा इससे कम रहेगा, एक कम रहेगा, ज्यादा नहीं। कितना कम रहेगा? एक। जैसे मैं आपसे यह कहता हूं 3 3 3 3, इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर कितना दोगे? 3 तो रहेगा ही रहेगा। 3 का पावर कितना करोगे? जोर से बोलो। गलत। यही चीज मैं सुनना चाह रहा था, बच्चों लोग दिमाग में यह आ गया कि यहाँ पर 2 है तो 2 का पावर कर दिए, यहाँ 3 है तो 3 का पावर कर देंगे। आपका भाई अगली बार 5 दूंगा तो 5 का पावर करोगे, ये मिस्टेक है। इस मिस्टेक से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ध्यान से देखो। बेस चाहे कोई भी रहे, बेस चाहे कोई भी रहे, पावर हमेशा 2 का ही करना है। बेस कितना? 3 का दिया, मैंने 3 कर दिया। अब देखो पावर कितना बार, 1 2 3 4 बार रूट दिया है, तो 2 का पावर 4 करो, हमेशा 2 का भी पावर करना है। 2 का पावर कितना हो जाएगा? 4, 16। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15/16। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, 3 का पावर कर दिए 4 और 3 का पावर 4 मतलब 81 हो गया, और 81 में एक घटा दिया ऊपर, 80/81 कर दिया। दैट इज मिस्टेक, इससे बचो आप। मैं समझाऊंगा एक्चुअली में कैसे होता है, राइट। अगर मैं आपसे यह कहूं 5 है, यहां पर 5 है, यह 5 है, सपोज इसका आंसर मुझे चाहिए, कैसे निकालोगे आप? वेरी गुड। यहां पर बेस हो गया 5, 5 ही मैंने छोड़ दिया, लेकिन गिनो रूट कितना? 1 2 3 रूट है, तो 2 का पावर 3 करो, 8, मतलब ऊपर में एक कम रखो, 7/8। यह आंसर हो गया आपका।
क्या आप जानना चाहोगे ऐसा कैसे होता है? सच बोलो, है ना? चलिए समझते हैं। पहले इसको नोट कर लेंगे सब बच्चे। आप लोग हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ लिए बाबू लोग? नहीं, आप लोग नहीं, जो बच्चे पहले से पढ़ रहे थे हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ लिए हैं? क्या स्टार्ट हुआ था? पॉलिटी। चल, पॉलिटी में क्या क्या पढ़े हैं? अभी चल रहा है ना? ओके। हिस्ट्री भी स्टार्ट नहीं हुआ है? पॉलिटी भी चल रहा है? ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं या कैसे बनता है ना। जैसे अगर मैं यहाँ पर यह पूछूं बाबू आपसे, मान लीजिए मैं सपोज 3 का ले लेता हूं। चलो ठीक है, मैं 3 का ले लिया। आपके अनुसार इसका आंसर कितना होना चाहिए? जोर से बोलिए। 3 15/16 पक्का है ना? 15/16 आ गया। अब मैं इसको प्रूफ करता हूं एक्चुअली में कैसे आता है। एक ही क्वेश्चन में प्रूफ करूंगा तो आगे आप समझ जाना। देखिए, अगर मैं यहां पर ऐसे लिखता हूं 3√3 इस यहां तक मैं लिख दिया, यह 3 यह 3 यहां तक लिख दिया ना बाबू। यह जो 3 बचा, क्या मैं उसके जगह पर ऐसे कर सकता हूं? बोलो, है ना? तो ये 2 है, ये मैंने 2 कर दिया। रूट को हटाकर मैंने 2 का लगा दिया। अब देखो यहां पर कुछ नहीं तो 1 तो है ना। अब मैंने बताया था कि जब दोनों का बेस अगर समान होगा तो पावर क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो ये 1 रुपया और 8 आना 1.5 रुपया। 1.5 रुपया बोले तो 3/2 रुपीज मैं कर सकता हूं। तो मैं इसे मिटाता हूं और यहां पर कर देता हूं 3 और यहां पर कर दिया 3/2। 1.5 रुपया हो गया। 1 + 1/2 1.5 रुपया हो गया। अब एक बात बताना, इस रूट का मतलब कितना हो गया? इस रूट का मतलब हमारे पास कितना आ गया? इसको मैंने हटा दिया। अगर मैं इसको हटा दूं तो 1/2 से इसको मैं गुना कर सकता हूं। यहां पर कुछ नहीं तो इंटू रहेगा आपका। तो 3/2 एंड 1/2 गुना करो कितना? 3/4। मैं इसको इरेज कर दिया और इरेज करके मैं मेंशन कर दिया 3/4। हाँ या ना? अब देखो यहां पर आ जाओ, यहां पर कुछ नहीं तो 1 है, ये कुछ नहीं है, 1 है। अब दोस्तों यहां पर एक बात बताना कि 3/4 प्लस 1 दोनों का बेस समान हो चुका है, तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो 1 और 3/4 दैट मीन्स 4 4 3 7/4। क्या मैं 7/4 कर सकता हूं इसको? तो 7/4 मैं यहां से इसको मिटाता हूं और ये आ जाएगा हमारा 7/4। 3 का पावर 7/4। हाँ या ना? क्लियर है? अब इस रूट को अगर मैं हटाऊंगा, रूट को अगर मैं हटाता हूं दोस्तों, रूट को हटाएंगे तो रूट का मतलब क्या होता है? 1/2 आ जाएगा। तो 7/4 इंटू 1/2 दैट मीन्स 7/8। तो क्या मैं इसे अरेंज कर दूं 7/8? यहां पर मैं लिख दिया 7/8। हाँ है ना? अब देखो यहां पर कुछ नहीं तो 1 है। पावर दोनों का सर बेस दोनों का समान है, पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो 8 है का 8 और 7 15/8, यानी कि 3 का पावर 15/8 में कर सकता हूं। हाँ या ना? और रूट का मतलब कितना होता है? 1/2। गुना गुना करो कितना आ जाएगा? 15/16 है आपको। पहले इस्तेमाल करो फिर ये बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाओगे आप। तो इस प्रकार से ब्रेक करते करते बच्चों को समझा सकते हो आप कि इसका आंसर कैसे आने वाला है। लेकिन क्या आप एग्जाम तक करोगे? नहीं करना। अब ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन के मैं प्रूव कर लूंगा, मैंने समझा दिया आपको इस प्रकार से, आप दिमाग में सेट कर लो। रूल क्या होता है नोट कर लो। रूल इसका बनेगा, जैसे मान लीजिए कि अगर ए यहां पर रहेगा, ए यह है, यह ए है, यह ए है, इस प्रकार से राइट। तो आप यहां पर लिखो ए और उसके बाद ए टू द पावर, यानी यहां पर मैं करूंगा टू द पावर एन माइनस टू टू द पावर एन, एक सेकेंड, एन -1 यह करते हैं।
ये इसका रूल हो गया। जहां एन क्या है, तो एन जो है नंबर ऑफ रूट्स है, जितना रूट होगा उतना का पावर कर दो, लेकिन पावर कितना होना चाहिए, 2 का ही होना चाहिए। चलिए यहां पर समझते हैं आप। तो यहां तक किसी बच्चों को किसी प्रकार की कोई समस्या अगर हो तो प्लीज बताएं मुझे, आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो ये हमारा सेगमेंट कंप्लीट होता है। अब देखना इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहां पर था लिमिटेड टॉक टाइम, मतलब क्या, यहां पर देखिएगा जो मैंने आपको लिखवाया है एक लिमिटेड तक दिया है, यहाँ पर देखिए एक लिमिटेड तक दिया, लिमिटेड तक 4 तक 5 तक रूट दिया है। लेकिन कभी ऐसा अगर आ जाएगा, जैसे मान लीजिए रूट टू रूट टू रूट टू रूट टू और इस प्रकार से अनंत तक दिया रहेगा, अनलिमिटेड टॉक टाइम दिया रहेगा। इसका मतलब यह होगा रूट टू लगाते जाओ, अनंत मतलब जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, कभी समाप्त नहीं होगा। उस केस में क्या करोगे आप? अनलिमिटेड मतलब यह होता है कि इसमें कोई निश्चित नहीं है, अनंत है। अनंत मतलब क्या, समुद्र से एक बाल्टी पानी निकाल लो तो समुद्र का स्तर नीचे नीचे हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। समुद्र है, अनंत मतलब अनंत है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार से अगर आपको दिया जाता है तो उसका वैल्यू क्या आएगा, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन एक आपको बनता है। तो ऐसे प्रश्नों को बनाया नहीं जाता है, जो क्वेश्चन है वही इसका आंसर है। यानी 2 है, इसका आंसर कितना है, 2 ही। तो बोलेंगे सर नहीं बनाया जाता तो फिर क्वेश्चन पूछता क्यों है? क्योंकि एग्जाम में आपको पता है, सबको नहीं पता होता है ना, जो पढ़ता है बच्चे उसी को मालूम चलेगा इस प्रकार के प्रश्न को, इसका आंसर 2 ही होगा। अगर हम आपसे यह कहते हैं कोई बच्चा को कि रूट 3 रूट 3 रूट 3 रूट 3, अब इस प्रकार से दिया होना चाहिए, इसका आंसर कितना आएगा? जो क्वेश्चन है वही आंसर है। अब बात आती है कि सर हम कैसे विश्वास करते हैं कि जो बता रहे हैं आप सही बता रहे हैं? मैं यकीन दिलाता हूं आपको। पहले इसको नोट कर लेंगे सारे बच्चे फटाफट कि ऐसे प्रश्नों का आंसर वही होता है जो क्वेश्चन में अवेलेबल होता है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए यह अनंत तक दिया होना चाहिए, अनंत मतलब इनफाइनाइट टर्म्स तक आपको दिया होना चाहिए। चलिए, अब यहां पर थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअली में यह होता कैसे है ना, यह होता कैसे है, समझना चाहोगे आप लोग ना? देखिए ध्यान से, ध्यान देंगे सारे बच्चे यहां पर। एक्चुअली में यह होता कैसे है, जनरली इसका रूट क्या है, रूल क्या है, आप उस बात को, उस बारे में थोड़ा समझते हैं। इस पूरे वैल्यू को मैंने मान लिया x, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं आपको जस्ट तुरंत अभी जस्टिफाई करूंगा, बस ध्यान से सुनना एक्चुअली बनाते कैसे इस प्रश्न को। पूरी वैल्यू को मैंने मान लिया x, ओके। अब एक बात बताना, मैंने शुरुआत में ही समझाया था कि यह टर्म अनंत तक दिया हुआ, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म तक दिया हुआ है, ओके। तो उसमें से अगर मैंने बोला कि अगर समुद्र से एक बाल्टी पानी निकाल लो या एक लोटा पानी निकाल लो
तो पानी का स्तर नीचे हो जाएगा, नहीं होगा। तो अगर ये अनंत तक दिया हुआ है, उसमें से एक को मैं अगर स्किप कर जाऊं तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम करते क्या है, √2 दिखाई दे रहा है, √2 मैंने एक को छोड़कर ये बाकी सब टर्म √2 यहाँ पे √2 यहाँ पे √2, ये पूरे वैल्यू का आंसर क्या दिखाई दे रहा है आपका, एक्स। मैंने यहाँ पर रख दिया एक्स। कोई समस्या किसी बच्चे को है? ये यहाँ से यहाँ तक का देखिए ना, पूरा वैल्यू आपका एक्स है, एक्स मान लीजिए। और ये ओवरऑल में देखो यहाँ से यहाँ तक का ऑलरेडी मेंशन कितना है, एक्स, मैंने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर बताना है कि अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं आप, आफ्टर स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो उस केस में क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब यह हुआ कि x को आप 2 बार इंटू करेंगे यहाँ पर, तो एक बार कटेगा तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 आएगा। दैट इज राइट आंसर। मतलब जो क्वेश्चन वही आपका आंसर है। तो ऐसे प्रश्नों को बनाया बिल्कुल मैंने जाता है, जो क्वेश्चन वही आंसर है। अब इससे संबंधित एक बार 2016 में क्वेश्चन एग्जाम पूछा था, 2016 का एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको उस क्वेश्चन को मेंशन करना चाहूंगा, पहले इसको नोट करने एक बार सारे बच्चे। 16 या 17 में ऐसे क्वेश्चन पूछा था। यह क्वेश्चन था आपको इस प्रकार से, √2 क्यूबिक रूट 4, √2 क्यूबिक रूट 4, √2 क्यूबिक रूट 4, इस प्रकार से अनंत तक दिया हुआ था। √2 क्यूबिक रूट 4, √2 क्यूबिक रूट 4, √2 क्यूबिक रूट 4, इस प्रकार से दिया था, और यह अनंत तक दिया हुआ है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म तक दिया हुआ है। देन हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चंस? यह 16-17 में एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं है, लेकिन 16-17 में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है सीजीएल। तो ऐसे प्रश्न उसी तर्ज पर आपको दिए गए हैं, कैसे सॉल्व करेंगे? तो मेरे प्यारे साथियों, हो सकता है कि इसके सामने आपको दिया हुआ x आपको दे दिया हो, पूछेगा कि x का मान ज्ञात करो। एक चीज ऐसा बन सकता है, अगर x नहीं भी दिया हुआ होगा तो उस केस में अपने मन से आप मान लो x है, अगर नहीं दिया है तो क्या मान लेंगे हम, x है, पूरे वैल्यू को मैंने x मान लिया। ठीक है बाबू लोग, अब x का ही मान मुझे निकालने बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, तो एक बात बताना कि सेम चीज रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा, सेम चीज रिपीट कर रहा बाबू, सेम चीज रिपीट कर रहा, और ये आगे भी आएगा। तो मैंने शुरुआत में समझाया कि अगर मैं एक टर्म को छोड़कर बाकी टर्म के लिए मैं मान लूं x, कोई असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो हमने यहां पर क्या किया कि √2 और ये हो जाएगा हमारा क्यूबिक रूट 4, और ये पूरे वैल्यू दिखाई दे रहा है आपका, सेम चीजें है, इसलिए मैंने यहां पर क्या मान लिया, x मान लिया। अंडरस्टैंड? कुछ तो बोल रहा हूं ना? और ये पूरा वैल्यू आपके सामने है कितना, आपका x है। कोई समस्या किसी बच्चे को, यह x है। अब दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहाँ पर x का मान आपको निकालना है। तो मेरे प्यारे अग्निवीरों, याद रखना यहाँ पर कि अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूं सपोज, तो यह स्क्वायर हट जाएगा, रूट हट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2 क्यूबिक रूट 4, और ये x हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा। आफ्टर स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट हटेगा, यहाँ स्क्वायर लग जाएगा। अब यहां से अगर 2 को हटाना चाहेंगे तो 2 यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, और यहां से रूट यह हट जाएगा, 2 हट जाएगा। अब कुछ बच्चे ऐसा भी ईमानदार बच्चे लोग होते हैं, क्या करते हैं, 2 और 2 को काट देंगे, काट देगा। ये पावर में है, काटना मत मेरे प्यारे अग्निवीरों, न मत काटना। अब यहाँ पर करेंगे क्या हम लोग, इसको देखो यहाँ पर क्यू है, अब इसको क्यू करेंगे दोनों तरफ, तो यह क्यू अपने आप हट जाएगा। इसका मतलब यह होगा कि यहाँ पर हम लिखेंगे 4x, यहाँ 4x करेंगे, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसको हम 1/3 कर सकते हैं बाबू लोग, मैंने जस्ट बताया था आपको। और यहाँ पर x स्क्वायर बाई 2 है। ओके, अब मैं यहाँ से हटाना चाहूंगा तो यह कैसे हटेगा, तो 3 से यहाँ गुना करना पड़ेगा, 3 से आपको यहाँ भी करना पड़ेगा, बताया था कुछ देर पहले को, तो 3 हमारा हट जाएगा। तो जेन्युइनली मैं ये कह सकता हूं कि देखो 4x का जो वैल्यू निकल कर आया, ये कितना आ गया हमारे पास, मम्मी
इतना बहुत सर्दी हो गया यार। देखो आप 2 को 3 बार गुना करेंगे 2 3 अच्छे हो जाएगा। 2 को 3 बार गुना करेंगे 2 को 2 3 बार तो 8 आएगा। आएगा नहीं आएगा? अब देखा ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो x का पावर 6 जो दिखाई दे रहा है, यह अगर मैं आपको अगर समझ में आए तो मैं इसे x टू द पावर 5 इंटू एक्स कह सकता हूं क्या? सॉरी 5, हाँ यहाँ पर 5 रहेगा। ओहो क्या हो गया? 5, ठीक है बाबू। क्योंकि x का पावर यहाँ पर 6 था ना बाबू आपका, तो 6 को मैंने ब्रेक कर दिया 5 और ये कर सकता हूँ ऐसे इसलिए किया क्योंकि यह और ये x क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि x टू द पावर 5 इज इक्वल टू व्हाट, 8 गुणे 4 32। तो क्या मैं 32 को यह लिख सकता हूँ कि 2 का पावर 5? प्रेम से बोल दो जय माता दी। तो ये 5 और 5 क्या हो जाएगा? हाँ भाई, तो x समान क्या आ जाएगा? तो और ये हमारा, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, ये भी आई, इसको जरूर नोट कर लें सारे बच्चे, फटाफट नोट कर लीजिए। क्या यहाँ तक समझने में कोई परेशानी किसी बच्चे को है क्या? हाँ है, पहले इसको नोट करेंगे। देखिए डायरेक्ट आंसर में आप ये कर सकती हैं, ये मैं आपको इतना समझाने के लिए से इस्तेमाल किया, ये तो आपको क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है क्या? जरूरत नहीं, जरूरत आपको बस इतनी सी बात नोट करनी है, इतनी सी बात नोट करनी है और इसके बाद कैलकुलेशन को शॉर्ट करना है। प्रोसेस वही करेंगे हम, कैलकुलेशन को शॉर्ट करें, कैसे करेंगे आइए समझते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता एग्जाम में, तो एग्जाम में बेसिकली मैं क्या अप्रोच करता, क्या लगाता है अप्रोच, आप ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। मेहल ये तो समझ रही है ना कि एक्स कहां से मैंने लिया है, हो गया। अब यहां पर एक बात बताइएगा कि हमें एक्स का मान निकालना है, तो देखो यह पहले चीज ध्यान रखना कि यह रूट हटेगा स्क्वायर लगेगा, तो यहां पर मैंने कर दिया स्क्वायर, बचेगा 2, 2 को मैंने यहां पर शिफ्ट कर दिया, क्लियर है। अब बचा हमारे पास कितना 4x, मैंने 4x कर दिया यहाँ पर। अब जो क्यूबिक रूट है, एक क्यूबिक रूट यहाँ पर क्या आ जाएगा, पावर 3 कर देंगे। मैं सब कुछ रूल लिखवा चुका हूं पहले। तो 4x का जो मान आ गया, देखो एक ही स्टेप में बन गया आपका, x का पावर 6 हो जाएगा ये आपका, और 2 का पावर 3 मतलब कितना 8 हो गया। तो x से कटेगा हमारा क्या बचेगा, पावर 5, तो 8 चौके 32। तो x का पावर अगर 5 बराबर 32 हो गया, तो x का मान क्या कह देंगे 2, दैट्स ऑल। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है आपको पावर वगैरह इतना, ये सब आप माइंड में सब सोल्व कर सकते हैं, रफ कर सकते हैं। रफली मैंने आइडिया आपको दिया है, समझ पा रहे सारे बच्चे। यहाँ पर x से कट गया तो पावर 5 बचेगा, तो 8 में इंटू करेंगे 4 से 32 बचेगा। तो यह इसको आप 2 का पावर 5 कहोगे तो 5 5 कैंसिल आउट, तो x का मान क्या बचेगा 2 ही आएगा, ठीक है ना। तो यह जो सिस्टमेटिक तरीके से बढ़ते चला जाता है, इस पर हम कैसे काम करते हैं, यह एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसे मैंने आपको यहाँ पर शो कर दिया। आइए समझते हैं इसका अगला प्रोसेस। सेम चीज जब आपको प्लस में दिया रहेगा, जैसे आपको ऐसे रहेगा √2 प्लस √2 और इस प्रकार से अनंत रहेगा, इसका वैल्यू क्या है, ये प्लस में दिया रहेगा, ये एक प्लस में रहेगा और एक आपको माइनस में रहेगा, इस प्रकार से √2 माइनस √2। मैं हर तरह का क्वेश्चन आपके सामने क्रिएट कर रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन यहाँ में दिखे तो लगे कि हाँ इस प्रकार का प्रश्न पहले मैं सोल्व कर चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है बाबू लोग।
तो ऐसे भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखेंगे, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस का भी सीरीज आपको लेकर चलेगा। तो पहले हम प्लस वाला को देखते हैं, फिर माइनस वाला को देखते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखना सारे बच्चे। इस प्रकार के प्रश्न को सोल्व नहीं किया जाता है, टिक मारा जाता है। टिक कैसे टिक करना है, तो देखो ध्यान से। देखो इस दो को आप यहां पर लिख दो, क्योंकि बेस दो दिखाई दे रहा है। दो को तोड़ो इस प्रकार से कि वह कंसेक्यूटिव नंबर होने चाहिए। कंसेक्यूटिव को हिंदी बोलते हैं लगातार संख्या होनी चाहिए। दो का ऐसा कोई फैक्टर बनाओ जो कंसेक्यूटिव नंबर में होनी चाहिए। तो क्या बनेगा, एक इंटू दो, दो होगा नहीं होगा, बोलिए है ना। तो बीच में प्लस दिया है तो बड़ा मान होगा, अगर बीच में माइनस होगा तो छोटा मान होगा। तो बीच में प्लस है कि माइनस है, तो प्लस में बड़ा वैल्यू को लिया जाता है, मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, दो। अगर बीच में अगर माइनस होता तो छोटा वैल्यू को लेंगे। अब देखो यहां से दो है तो दो को ऐसे ब्रेक करेंगे, एक इंटू दो, बीच में क्या माइनस है, तो माइनस में कौन सा आंसर होगा, छोटा वाला, यानी इसका जो आंसर बनेगा वो वन बनेगा, इसका जो आंसर बनेगा वो टू बनेगा। कोई समस्या किसी बच्चे को, ये इस प्रकार से आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। प्लस केस में बड़ा वैल्यू, माइनस केस में छोटा वैल्यू ले आता है। क्लियर है। अब मैं आपसे पूछता हूं, सपोज विकास कुमार बताएंगे 12 12 12 12 इस प्रकार से आपको दिया विकास, इसका आंसर कितना आएगा, हाँ जी, वेरी गुड, विकास का 6 आएगा आंसर, बहुत अच्छा। हे ईश्वर, हे ईश्वर, मैं कितना साफ साफ आप सभी को समझाया, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। मैंने कितना साफ साफ बताया कि आपको जो भी संख्या लेनी है कंसेक्यूटिव होनी चाहिए। तो बंदा पता कैसे किया, 12 को क्या कर दिया, 2 इंटू 6 कर दिया, बुंडुल है ना। वो ऑब्टेन नहीं किया कि ऑब्जर्व नहीं किया कि कंसेक्यूटिव मैंने बोला है, कंसेक्यूटिव बोला तो लगातार संख्या होनी चाहिए, राइट। क्या यह 2 और 6 कंसेक्यूटिव है, लगातार संख्या है। कंसेक्यूटिव में यह नहीं चलेगा आपका, उस केस में क्या करेंगे, 3 इंटू 4 को करेंगे, ये हुआ हमारा कंसेक्यूटिव नंबर। अब देखो ध्यान से कि बीच में प्लस है कि माइनस है, प्लस है, तो प्लस के केस में कौन सा आंसर होगा, बड़ा आंसर। अब तो समझ जाओ सब कोई, समझ गए। लड़की लोग किसी से पूछेंगे खटाखट बता देंगे, इन लोगों पर भरोसा है मुझे। देखना है क्या किसी को, चलो आइए हम पूछते हैं। आप बताइए सोनी कुमारी, पहला क्वेश्चन लड़कियों में सोनी से पूछते हैं। बोले क्या सर, एक तो हम डेली आते हैं और हमरे खड़ा करके पूछते रहते
क्या कुछ समझ में आया मेरी बात? आप लोग बाबू आया समझ में? इसका रेंज अगर मैं पूछता हूं आपसे, इसका रेंज बताओ, इसका रेंज क्या आएगा? इसका मुझे रेंज निकाल के बताओ। अगर मान लीजिए ये पूरा वैल्यू x है, तो x का मान आपको बताना है, रेंज कहां पर आएगा इसका? इसका रेंज बताइए मेरे को। जल्दी से। पूजा, नेहा, वर्षा, प्रियंका, समझ रही हैं आप? देखिए, ये सिम्प्लीफिकेशन पढ़ रही हैं, ये फ्रेश बैच है, न्यू बैच वाला बच्चों के लिए, जो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे अभी। जो बच्चे थोड़ा पहले से पढ़ रहे हैं, जिनका चैप्टर कुछ बाकी रह गया था, वो चीजें मैंने टाइम एंड वर्क करवाया था। अभी जो पढ़ रहे हैं यहाँ से, वो आपका बिल्कुल फ्रेश पढ़ रही है ना। ये सारे चीज हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग कैसे निकालते हैं। √13 से ठीक पहले जो वैल्यू होगा वह 9 होगा, जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकाल पा रहे हो। 10, 11, 12 का निकलेगा जी? नहीं निकलेगा, 9 का निकलेगा। तो 9 का मतलब कितना? 3, 3 - 1, 2, 2/2 मतलब 1। तो यहां पर 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए, 13 के बाद बड़ी संख्या कौन? 16। 16 का मतलब 4, 4 अवे 4 - 1, 3/2 मतलब 1.5। ये हमारा आंसर बनेगा। यानी 1 और 1.5 के बाद बीच इसका वैल्यू रहा होगा। क्या कुछ आज समझ में आया आप लोगों को? कुछ दिक्कत, तकलीफ, किसी प्रकार की मन में कोई ऐसा प्रश्न जो उत्पन्न हो रहा हो और आप पूछना चाह रहे हो? शुद्ध हिंदी बोल रहे हो, उत्पन्न हो रहा हो, कुछ पूछना चाहेंगे आप? हाँ जी, नेहा कुमारी, हम लोग सब डिसाइड करके आती है ना, चलो आज मन करता है, चलो। ऐसा नहीं ना, क्लासेस मत छोड़िए, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। इफ यू आर सिंसियर स्टूडेंट, डोंट स्किप योर क्लासेस। एक सेकेंड, ऐसे कर रही हैं? हाँ जी, मान लो हम छत पर हैं और ये फर्श नहीं रहेगा तो क्या होगा? लड़की जो क्वेश्चन सेट करेगा तो वो आपको उसी फॉर्मेट में देगा जिसका आंसर निकल रहा होता है। ऐसे कभी नहीं देगा जो आप इसका कुछ कैसे आंसर निकाल सकती हैं। ऐसे कोई आंसर निकालने का तुक ही नहीं बनता है। मेरी बात समझ रही ना? तो जब भी क्वेश्चन फॉर्मेट करता है तो उसका कुछ लॉजिक होता है, कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं। अब रही बात कि अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है तो क्वेश्चन बनने का फॉर्मेट चेंज कर देगा, ये सब डिजिट आपको अलग अलग दे देगा। जैसे मैं आपसे यह कहता हूं, सपोज एक आपने बात अगर छेड़ी दी है तो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे सोच रहे थे, जाने वाले थे, छोड़ने वाले थे, सर कहां से छेड़ दी क्वेश्चन, है ना? है ना? मान लीजिए यह 9, ओके, यह आपका रूट में है और ये मान लीजिए 28 है, ओके। यहां पर मान लीजिए 4 हो गया, इस प्रकार से। तो ऐसे आपको देख रहे हैं, बढ़ाते चल जा रहा है आपको। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? √9 का मतलब 3, 3 घटाएंगे 28 में तो 25 हो जाएगा, 25 का मतलब 5 हो जाएगा, 5 और 4 9, 9 का मतलब 3, और मान लीजिए यहाँ पर हम 6 दे दिए। अपने मन से सोच के दे रहा हूँ, अभी इंस्टेंटली मैं सोचा और आपको सोच रहा हूँ कि आप आंसर कैसे निकालेंगे, इसका आंसर कितना आएगा। तो अब सोचिए, 9 का मतलब कितना? 3, 3 जब घटेगा 28 में कितना आ जाएगा? 25, 25 का मतलब 5, 5 और 4 9, 9 का मतलब 3, 3 और 6 9, 9 का मतलब कितना आ जाएगा? तो क्वेश्चन बनाने का तरीका चेंज कर देगा फिर आपको। बात समझ रही हैं? तो ये लेकिन जो प्रोसेस रहेगा तो आपको सेम पैटर्न पर क्वेश्चन आपको दी जाती है। कोई समस्या किसी बच्चे को? क्या आप लोगों को जल्दीबाजी है, जाना चाहोगे या आधा घंटा टाइम है आपके पास? गिव मी 10 और 30 मिनट्स ओनली। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अरे पढ़ लो, ढूंढ लो, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होगा। मैं लगातार आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी बैठ सकता हूँ जाकर छोड़ के, लेकिन आप आते हो उतना दूर से तो मैं चाहता हूँ कुछ सीख के जाओ, कुछ पढ़ के जाओ, है ना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको एक ही चेहरा देखते देखते परेशान हो जा रहे हो तो कोई बात नहीं, आपको मैं छोड़ दे रहा हूँ। लेकिन यह आप ग्रहण करने आते हो, शिक्षा ग्रहण करने आते हो, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के आओ। 10 बजे तक अपने आप को जो भी काम रहेगा 10 बजे के बाद क्या करो, 10 बजे के बाद हम करेंगे सर काम।
बात सुन लो बच्ची लोग, आप लोग खासकर 10 बजे तक किसी को टाइम मत देना। 10 बजे के बाद टाइम आप अलॉट करो कि 10 बजे के बाद कहीं जाना, घूमना फिरना, मिलना, कहीं भी 10 बजे के बाद 7 से 10 3 घंटा आपको मेरे को रिपोर्ट करना है, लड़की हो या लड़का, दोनों में से कोई। 10 बजे तक आपको मेरे को टाइम देना है। आपको कोई दिक्कत है? देखने से लग रहा कोई दिक्कत है, पक्का ना? चलिए आपको निकलना है, अभी निकलेंगे, ठीक। 10 बजे तक मैं आपको छोड़ दूंगा, 10 बजे के बाद आप चले जाइए ऑफिस। अच्छा 10 बजे तक आप जा सकते हैं। अगर आपको जिसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि जाना ही है, तो मेरे बात को आप इग्नोर करें और आप जा सकते हैं। मतलब बात को इग्नोर करें मतलब आपको जो जरूरी काम उसको पहले करना जरूरी है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको। आप इग्नोर कीजिए और जा सकते हैं। किसको किसको मना इग्नोर कर, ऐसा तो बात बोलते हैं, चलो सच में पड़ जाता है, क्या करें हम, है ना? खैर देखिए, मैं आपको कुछ कंटेंट बना के लाया हूँ और इस कंटेंट को मैं चाहता हूँ कि आपके सामने कुछ विजिबिलिटी के रूप में दिखाऊं आपको। जस्ट ए सेकेंड, इसको आप